राधे राधे दोस्तों अभी आपने पूज्य महाराज जी का वीडियो देखा। पूज्य महाराज जी का नया साल पे सभी भक्तों को महाराज जी ने दर्शन दिया। दोस्तों, सभी भक्तों को एक ही इंतजार होता है कि पूज्य महाराज जी का दर्शन कब होगा, क्योंकि जो भी वृंदावन आए हैं तो उनका सबसे पहले एक यही लक्ष्य होता है कि वृंदावन वाले महाराज जी का दर्शन कब हो। क्योंकि जो भी श्रीधाम वृंदावन को आता है तो वो सबसे पहले श्री राधा केली कुंज की तरफ ही भागता है, चाहे वो रात्रि हो या दिन हो। कभी भी अगर कोई वृंदावन में कदम रखता है तो उसका ज्यादातर लक्ष्य यही होता है कि श्री राधा केली कुंज की तरफ पहुंचकर पूज्य महाराज जी का दर्शन कब करें। दोस्तों, किसी अन्य का दर्शन हो या ना हो, लेकिन महाराज जी का दर्शन करना सभी भक्तों की एक चाहत होती है। और ये वही जानता होगा जो महाराज जी का कभी न कभी दर्शन किया हो, या महाराज जी का जो है कभी वो सत्संग सुना हो, या महाराज जी को देखा हो, या श्री राधा केली कुंज कभी आया हो। इनमें से अगर उसके पास कोई एक भी कार्य उसने किया है तो निश्चित वो महाराज जी का एक बार दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है। भक्तों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि पूज्य महाराज जी का दर्शन हो जाए। कहां पे हो जाए, कैसे भी हो जाए, बस महाराज जी का एक दर्शन हो जाए। दोस्तों, बहुत सारे भक्तों का यह प्रश्न था कि महाराज जी का दर्शन कैसे होगा, क्योंकि काफी समय जी का रात्रि का दर्शन जो है वो बहुत समय से बंद है और भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, और महाराज जी का जो स्वास्थ्य है वो भी अनुकूल ना होने के कारण महाराज जी ने जो रात्रि का दर्शन है उसे बंद कर दिया, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, महाराज जी अब जो है नया साल पर सुबह जब महाराज जी अपना नित्य सत्संग खत्म करके जब महाराज जी निकलते हैं, जब श्री राधा केली कुंज में सत्संग खत्म हो जाता है, उसके बाद महाराज जी जब श्री राधा केली कुंज से अपनी कुटिया की तरफ जाते हैं, उस समय महाराज जी पैदल निकल कर जो भी भक्त श्री राधा केली कुंज के सामने या परिक्रमा मार्ग में खड़े थे, महाराज जी ने सबको दर्शन दिया। दोस्तों, सभी भक्तों का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि महाराज जी का एक झलक दर्शन मिल जाए। बहुत सारे भक्त परिक्रमा मार्ग और श्री राधा केली कुंज के सामने सिर्फ यही आस लगा के खड़े होते हैं कि महाराज जी निश्चित जो है जब भी महाराज जी का सत्संग खत्म होगा तो महाराज जी इस रास्ते से जाएंगे और एक बार महाराज जी का दर्शन हो जाएगा। उसके बाद ही भक्तों का ऐसा लगता है, जो वृंदावन में जाता है उसका एक दिनचर्या सी ऐसी हो जाती है कि महाराज जी का पहले दर्शन हो जाए, उसके बाद हम जो करना होगा करेंगे। दोस्तों, ये तो सिर्फ वही जान सकता है जो महाराज जी का दर्शन किया हो और जो महाराज जी का सत्संग सुना हो। दोस्तों, कितना मतलब कैसा लगता है ये तो भक्त ही जानता है। एक बार महाराज जी का दर्शन हो जाए और उसके बाद उस भक्त से पूछना आप क्या खुशी होती है कि महाराज जी का एक दर्शन के लिए पूरी रात भक्त इंतजार करते हैं। दोस्तों, जब महाराज जी का रात्रि में दर्शन होता था तो पूरी पूरी रात भक्त जो उसी रज में लेटकर बैठकर राधा नाम जप करते हुए महाराज जी का इंतजार करते थे। पूरा मार्ग रंगोलियों से सज जाता था। और बहुत सारे भक्तों का एक प्रश्न ये भी है कि महाराज जी का दर्शन कब होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं महाराज जी का दर्शन करना तो आपको श्री राधा केली कुंज जाना होगा, और श्री राधा केली कुंज में आपको पहुंचने के बाद आपको 9:30 बजे से पहले पहुंचना होगा, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन जिनको करना होगा तो आपको 9:30 बजे के पहले आप पहुंचेंगे। वहां पे एक लाइन लगती है, आप लाइन में लग के आपको टोकन लेना होगा। टोकन बिल्कुल निःशुल्क होता है, कोई चार्ज नहीं होता, मिल जाएगा और आपको समय बता दिया जाएगा कि आपको महाराज जी से कब मिलना है। आपका डेट और आपको समय मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, महाराज जी के पास जो भक्तों का भीड़ होता है, इतना ज्यादा भीड़ होता है कि महाराज जी अगर सभी से मिलने लगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। इसी वजह से जो है वहां पे टोकन पद्धति है, क्योंकि पूरा दिन अगर लग जाए तो भी महाराज जी अगर मिलना चाहे तो भी सभी भक्तों से नहीं मिल पाएंगे, इतनी भीड़ होती है और भक्त बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन महाराज जी का मिलना खत्म नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो वहां पे टोकन पद्धति है कि आपको आके टोकन लेना है और आप आराम से आके फिर महाराज जी से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरह से मिल सकते हैं। बाकी महाराज जी जब श्री राधा केली कुंज में सत्संग खत्म करके जब श्री जी का जो कि श्रृंगार आरती श्रृंगार दर्शन होने के बाद महाराज जी जब श्री राधा केली कुंज से अपनी कुटिया की तरफ जाते हैं, उस समय महाराज जी सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। आप वृंदावन जाते हैं और महाराज जी का दर्शन करना चाहते हैं तो आप 9:30 बजे के पहले पहले श्री राधा केली कुंज पहुंच जाए, या श्री राधा केली कुंज के सामने या परिक्रमा मार्ग जो है वहां पे आप पहुंच जाए। जब भी महाराज जी उधर से होते जाएंगे तो आपको दर्शन मिल जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि महाराज जी जो है श्री राधा केली कुंज से अपने सत्संग और सारा जो श्री जी का श्रृंगार दर्शन है और राधा नाम कीर्तन खत्म होने के बाद अब कुटिया की तरफ जा रहे हैं। तो वहां पे जो भी भक्त हैं, महाराज जी ने उन सभी भक्तों को दर्शन दिया। दोस्तों, भक्तों को तो सिर्फ और सिर्फ एक यही सुख है
कि महाराज जी का नित्य इसी तरह से दर्शन मिलता रहे। तो हम भक्तों के लिए प्रभु के दर्शन से कम नहीं है, हमें महाराज जी से सिर्फ और सिर्फ यही हमें एक इच्छा होती है, महाराज जी का दर्शन हो जाए। हम जब भी वृंदावन जाते हैं तो हमें कुछ और लालसा नहीं होती, हमें बस एक यही होता है कि महाराज जी का दर्शन हो जाए। और हमें ही नहीं, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो सिर्फ यही उम्मीद लेके जाते हैं कि वृंदावन में कुछ और दर्शन हो या ना हो, कुछ देखने को मिले ना मिले, बस महाराज जी का एक झलक मिल जाए। तो जितने भी भक्त हैं और वो महाराज जी का दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप जब भी वृंदावन जाएं तो आप 9:30 बजे के पहले जाएं। और अगर आप महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन करना चाहते हैं तो आप लाइन में लग के टोकन ले लें। टोकन लेने के बाद आपको समय और मिल जाएगा कि आपको किस समय महाराज जी से मिलना है। और अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो परिक्रमा मार्ग में आप जो है उसी 9:30 बजे के पहले आप लाइन में खड़े रहें और जब महाराज जी आएंगे तो आपको निश्चित दर्शन हो जाएगा। तो मेरे तरफ से सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।